ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में आत्मा की विभाव दशा को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस विभाव से बचना है, जिसके माध्यम से, जिसके बचने से हम अपने स्वरूप की स्वभाव का आश्रय लेकर अपनी आत्मा की साधना कर सकते हैं। तो 15वें गाथा 414-15 में 15वां भाव राग भाव और 16वां भाव द्वेष भाव। तो हमने देखा कि मोहनीय कर्म के उदय से मोह राग द्वेषादि भाव होते हैं और जीव अपने अज्ञान से उन भावों से जुड़ जाता है, उसमें बहने लगता है, जिसकी वजह से अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाता है, अपने स्वभाव में नहीं रह पाता है। इन्हीं मोह राग द्वेष को भावों को विभाव भी कहा जाता है, परभाव भी कहा जाता है, आत्मा की मलिन अवस्था भी कहा जाता है। राग के उदय में स्वयं के अज्ञान से राग पूर्वक जुड़ जाना, अर्थात किसी भी सामने वाली वस्तु को अच्छा मानना, यह राग भाव है। मोह और राग में इतना ही फर्क है, कोई वस्तु अच्छी लगना इसका नाम है राग, और वह वस्तु अपनी लगना, स्वयं की लगना, इसका नाम है मोह। जैसे हम मोबाइल के दुकान में जाते हैं, कोई माताएं बहनें साड़ी के दुकान में जाती है तो पसंद की 2-4 चीज़ें अलग निकाल लेते हैं। पहले 50 देखते हैं, उसमें 2-4 अलग निकालते हैं, तो उस 2-4-5 में राग हो गया। फिर उसमें से एक पसंद किया तो उस पर विशेष राग हो गया। लेकिन जैसे ही पैसे दिए वो वस्तु अपने हाथ में आ गई, अब वो वस्तु अपनी हो गई, मेरी हो गई। ये मेरापना जो उस वस्तु में स्थापित किया, इसका नाम मोह है। और कोई वस्तु अच्छी न लगना, अप्रिय लगना, चाहे वस्तु हो, घटना हो, दृश्य हो, कुछ भी हो, उसके प्रति तिरस्कार होना, किसी वस्तु को देखकर नापसंद की व्यक्त करना, इसका नाम है द्वेष भाव। और ये सारे कर्मों के उदय से होते हैं और सभी एक समय की पर्याय मात्र है। मोह राग द्वेष के भाव ये पर्याय में होते हैं, परमानेंट टिक कर नहीं रहते हैं। इस प्रकार से मोह राग द्वेष के ये जो भाव है, उसके अपेक्षा से भेद बताए जाते हैं। 13 प्रकार के भेद हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्यक्षानी, संज्वलन, माया और लोभ कषाय, हास्य, रति, 3 वेद अर्थात स्त्री, पुरुष और नपुंसक, यह 13 भेद राग के हैं और द्वेष के 12 भेद कहे गए हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, संबंधी, क्रोध एवं मान की कषाय, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, अर्थात 13 और 12 टोटल 25, अर्थात 4 कषायों के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ 16 और 9 प्रकार की 9 कषाय, ये दोनों राग द्वेष के भेद हैं। और ये सारे कर्मोदय जनित हैं, आत्मा के नहीं हैं। भले आत्मा से हो रहे हैं, परंतु जब आत्मा अपने स्वरूप को, स्वभाव को परद्रव्य परभव में एकत्व करता है, अर्थात उस पर का साक्षी नहीं रह पाता है, ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाता है, तब उसमें एकत्व ममत्व करता है। उसके परिणामों का
उन क्रियाओं का अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। ये मान्यता, इस मान्यता का नाम तो मिथ्यात्व है, अज्ञान दशा है। और चौथे गुण स्थानक में सिर्फ ये मान्यता निकलती है, अर्थात अनंतानुबंधी कषाय जिसे कहा कि परद्रव्य परभावों में जो मैं और मेरापना है ये यहाँ निकलता है। और वहाँ से निकलने के बाद पांचवें गुण स्थानक में चारित्र मोह पर अर्थात बाहर के परिणामों में कार्य होता है। सबसे बड़ी हमारी भूल यही है कि आत्म स्वरूप का बोध नहीं है, स्व का बोध नहीं है, स्व पर का यथार्थ भेद विज्ञान नहीं है। पर को पर और स्व को स्व अभी तक हम मान नहीं रहे हैं, और इसकी वजह से कुछ अच्छा लगता है और कुछ बुरा लगता है, कुछ अपना लगता है और कुछ पराया लगता है। और जो अपना है, जो मैं वास्तविक हूँ, वहाँ जीव दृष्टि ही नहीं कर पा रहा है इस बाहर के अच्छे बुरे के भेदों में, और जिसकी वजह से अनंत कर्मों का बंध करता है और इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकता है। इसलिए यदि वास्तविक साधना करनी है तो इन परद्रव्यों में जो मैं मेरापना कर रखा है उससे हटने के लिए आप में साक्षी भाव की आराधना और इस ज्ञाता दृष्टा भाव में भी अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना, इस तरह से पूरी साधक की एक साधना परमार्थ की अपेक्षा से बताई जाती है। और इसके आधार पर ये राग द्वेष रूपी भाव विलय को प्राप्त हो सकते हैं। जब परद्रव्य परभाव वस्तुओं में मैं और मेरापना छूट जाएगा, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वपना छूट जाएगा, तो राग द्वेष के भाव होंगे नहीं। जैसे जैसे साक्षी रहते जाएगा, जैसे जैसे उसका ज्ञाता दृष्टा रहेगा और जैसे जैसे अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा रहेगा, तो पर से नाता ऑटोमेटिक टूटते जाएगा कि जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, क्यों व्यर्थ में मैं उसमें अपने माथा मार रहा हूँ। इसलिए इन भावों की जो उत्पत्ति स्थान है उससे भी हमें बचने का प्रयास करना है कि यह मन वचन जो शांत नहीं हो रहे हैं, ये बोलने का भाव और उसके निमित्त से होने वाले ये विचारों विकल्पों की ये श्रृंखला, जो भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं, तो मन रूपी भाव और वचन से होने वाले भाव, ये मन और वचन में जो एकत्व ममत्व कर रखा है उसके परिणामों का, जैसे मन मनोवर्गणा से बना है, ये वचन भाषा भाषावर्गणा से बनती है, ये सारे पुद्गल के जड़ के परिणाम है, कर्मोदय जनित है। इसलिए जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वह ज्ञान कोई बाहर का ज्ञान नहीं है, किसी बौद्धिक ज्ञान की बात नहीं करें आपको बाहर का कितना नॉलेज है। यहाँ न बौद्धिक ज्ञान कार्यकारी है, न भक्ति क्रिया का ज्ञान कार्यकारी है, न कर्म का ज्ञान कार्यकारी है, क्योंकि ये सारे परिणाम कर्मोदय जनित है और मन के, हमारी जिसे हम एक मन गढ़ंत कहानी कह सकते हैं, कल्पना, क्योंकि सारा जीवन हम कल्पना का जीवन जी रहे हैं। जो बातें हमने पढ़ी है, सुनी है, जानी है इस समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, स्कूलों में पढ़ाई के द्वारा, वही बातें हमारे दिमाग में घर कर गई है।
इसलिए तो आज इतने भेद दिखाई देते हैं, धर्मों के नाम पर कहें या और किसी भी नाम पर कहें। ये मनभेद, विचार भेद क्यों दिखाई दे रहे हैं? कि जो जिसने जैसा पढ़ा है, सुना है, उसने उसको संपूर्ण सत्य मान लिया। अरे यह सबसे बड़ी दूर की बात, लेकिन ये जो इस शरीर का, देह का नाम रखा गया है, अब ये नाम कब तक रहेगा? इस नाम में इस जीव ने इतना एकत्व, ममत्व कर लिया। किसी का नाम राम है या और जो कुछ भी है, अब उस नाम से उसकी तारीफ की जाए तो खुश होता है, उस नाम से उसे गाली दी जाए, बुराई की जाए तो दुखी होता है, क्रोध आता है। जिस नाम का अता पता नहीं, किसी का नाम सुरेश है तो वह बता दे कि सुरेश ये जो शब्द है ये इस शरीर में कहाँ है। क्या सिर सुरेश है, हाथ सुरेश है, पाँव सुरेश है, पेट सुरेश है? कौन सुरेश है? तो कहेंगे ये शरीर सुरेश है। ये बताए तो सही, ये सुरेश शब्द कहाँ लिखा है? भले किसी ने अपने माथे पर, किसी ने अपने हाथ पर लिख भी दिया, पर वो लिखने से वो सुरेश कहाँ हो गया? वो हाथ तो सुरेश है नहीं है, लेकिन उस शब्द में उसने एकत्व, इतना ममत्व कर लिया कि ये सुरेश, ये मैं। और यहाँ ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तू सुरेश नहीं, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू जीव तत्व है। हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? और हम कहते हैं हम परमात्मा पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं। झूठ बोल रहे हैं। कोई विश्वास, श्रद्धा नहीं है। और एक शाश्वत सत्य जो बताया जा रहा है, 99% लोगों को पता है कि ये देह, ये घर, संपत्ति, पुत्र, परिवार आदि जो कुछ जिसे मैं और मेरा मान रहा हूँ, सब कुछ छूट जाना है। एक क्षण लगेगा जिसे ये संसार मौत कहता है, मृत्यु कहता है। एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा। जब पूर्व भव का एक अंश भी आज हमें पता नहीं है, याद नहीं है, स्मृति में नहीं है, तो निश्चित है इस भव की कुछ भी बातें, कोई भी रिश्ते अगले भव में याद नहीं होगी। एक क्षण में सब कुछ जाना अनजाना हो जाएगा, सब पता है। फिर भी जीव उसी में एकत्व, ममत्व किए हुए हैं, मैं मेरापना किए हुए हैं। इससे बड़ी मूर्खता, मूढ़ता क्या होगी? इसलिए मन वचन से सुन लेना, पढ़ लेना, विचार कर लेना, कुछ बातें सीख लेना, स्मरण कर लेना, इसका नाम ज्ञान नहीं है। कितना याद है, कितने शास्त्र पढ़े, इससे कोई पंडित हो जाता? आचार्य तारण स्वामी ने पंडित पूजा में बताया है, जिसे अपनी आत्मा का भान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं, वो पंडित कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि पंडित मरण, समाधि मरण, अर्थात जिसे अपनी आत्मा का अनुभव हो गया वो पंडित हो गया। और ऐसा पंडित ही पंडित मरण या समाधि मरण का अधिकारी है। भूखे रहकर, अनशन करके ये देह का त्याग, जिसे समाज संथारा कहता है, वो समाधि मरण नहीं है। व्यवहार से भले हो, हमें मोक्ष की अपेक्षा से समझना है। मोक्ष मार्ग को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवहार को नहीं। इसलिए जो व्यक्ति जिन चीज़ों को, जिन बातों को, जिन कामों को अच्छा या बुरा मानकर, अच्छा माने तो उसमें एकत्व करता है और बुरा माने तो उससे बचने, हटने, भागने की कोशिश करता है, और 24 घंटे यह जीव इन पर के विचारों में, विकल्पों में, क्रियाओं में उलझा हुआ है,
सोते जागते उठते बैठते उससे पर के अलावा कुछ विचार ही नहीं आता है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, मकान कैसे बनाना है, व्यापार कैसे करना है, खाने पीने की चीज़ें कैसे बनानी है, देखो तब पर की चर्चा, पर के विचार। तो इस मन को और इन शब्दों को, इन वचनों को पर और पर में ही लगाया हुआ है। थोड़ी बहुत आत्मा की बातें सुन पढ़ लेता है, परमार्थ की बातें सुन पढ़ लेता है, बोल देता है, उससे क्या हो जाएगा? उससे काम नहीं होने वाला है। इस मन को तो हम सक्रिय बनाए रखते हैं और कहते हैं मन भटकता है। अरे यहाँ तो स्पष्ट कहा, मन मेरा स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं। ये मन वचन कायारूप पुद्गल के परिणाम, इससे कब हटोगे फिर? और उससे हटना है तो संसार से हटना पड़ेगा। ये बात किसी को जचती नहीं है। घर में रह के सबको काम करना है। रिटायरमेंट की उम्र हो गई तो भी घर से छूटना नहीं है। क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने वानप्रस्थ और संन्यास्त अवस्था की बात बताई? परंतु वास्तविक वानप्रस्थ और संन्यास्त वही बन सकता है जिसने वास्तविक ब्रह्मचर्याश्रम का अच्छा अभ्यास किया, एक गृहस्थ जीवन सादगी पूर्वक धार्मिक गतिविधियों से जिया हो, चाहे व्यवहार से हो चाहे निश्चय से हो। जिस विचार से हम लड़ते हैं, अच्छा बुरा मानते हैं, वही विचार हमारे घूमते रहते हैं। किसी के प्रति डर है, किसी से लड़ने का भाव है, किसी से अच्छा रखने का भाव है, तो विचारों को, मन को, शब्दों को हम कहीं न कहीं बार बार उसी में घुमा रहे हैं। अब उसी में घुमा रहे हैं। अब सीधा सा विचार करें कि आत्मा की बातें पर सुन रहे हैं तो आत्मा के लिए कितना समय दे रहे हैं और घर गृहस्थी के लिए कितना समय दे रहे हैं। पूरे साल का लेखा जोखा करें। जैसे अभी मार्च एंड हुआ तो लोग लेखा जोखा करते हैं, कितना कमाया कितना गमाया। कहते हैं आज मार्च एंड है, हमें फुर्सत नहीं है। इसलिए भाई कि पूरा साल का हिसाब किताब अब देखना है। गवर्नमेंट को कितना देना है, कितना बचाना है, कितनी चोरी करनी है, अर्थात टैक्स बचाना है। सारे विचार उनमें उलझे हुए हैं। तो विचारों को, वचनों को हमने कहीं ना कहीं पर में ही तो लगाया हुआ है और आत्मा का आनंद पाना चाहते हैं। तो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। इसलिए वीरों का मार्ग बताया। बाहर की वीरता यहाँ नहीं काम आती है। अब बाहर कितने शूरवीर हैं, कितने साहसी है, कितने बेधड़क हैं। यहाँ भीतर की बात हो रही है। अपने इस मोह राग द्वेष से, अपने विकल्पों से, अपने कर्मों के उदय से लड़ने की ताकत कितनी है, और इससे भी ज़्यादा अपने स्वभाव में रहने की ताकत कितनी है। यह पुरुषार्थ हुआ। स्व में टिकना, इसका नाम पुरुषार्थ है। और जब ऐसा सच्चा पुरुषार्थ जो जीव करता है, अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना करके ज्ञायक भाव तक पहुंचने का जो पुरुषार्थ करता है, निरंतर निरंतर परद्रव्य प्रभावों से हटने का प्रयास जिसका होता है, तो यहाँ भी पहले मन का ही काम लेना है। तो साधन है, साधन का सदुपयोग करना है। हम दुरुपयोग कर रहे हैं।
और इस मन की धरपकड़ में लगे हुए हैं। जब तक बोधपूर्वक, स्मृतिपूर्वक, ज्ञान भावपूर्वक, होशपूर्वक, अवेयरनेस, जागृति पूर्वक ये वास्तविक भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का, ज्ञाता दृष्टा भाव का यथार्थ अभ्यास करते हुए परद्रव्य परभावों से छूटने का प्रयास नहीं होगा। कहना बहुत सरल है कि कमल बनकर कीचड़ में रहो, कीचड़ यानी संसार, उतना सहज और सरल नहीं है। इसलिए जो साधक मन को, वचन को देखने में समर्थ हो जाता है, इसका साक्षी हो जाता है, ज्ञाता दृष्टा हो जाता है, और वहाँ से भी उपयोग हटाकर जब अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता है, अपने स्वयं का ज्ञाता दृष्टा रहता है, तब वह वस्तुतः मन और विचारों से मुक्त होने में समर्थ हो सकता है। जिसको साक्षी होना है और सत्य को जानना है, उसे समस्त विचारों को समान विचार समझकर न कोई अच्छा न कोई बुरा, जैसा है वैसा मात्र जानना है। न अनुकूलता को अच्छा माने, न प्रतिकूलता को बुरा माने। जैसा है वैसा साक्षी रहे, तटस्थ रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे। यह तो हुई पर की अपेक्षा से साधना, जो प्रारंभिक अवस्था है। और मूल साधना तो कि परद्रव्य पर भावों का साक्षी पने से भी हटकर अपने स्वभाव का साक्षी रहे, अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, तो ये भेद ज्ञान और भेद विज्ञान भी न करना पड़े, क्योंकि स्वभाव में कोई भेद ही नहीं है, तो किससे फिर भेद ज्ञान करेगा। एकमात्र स्वभाव में आने की साधना है। हर जीव इसे सुनकर समझकर अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।